नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए यूनिट 1.3। कितना? यूनिट 1.3। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना दी यूनिट 1.1 एंड 2 की, जिसमें आपको मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर वीडियो देख सकते हैं। और स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हर सूचना एंड अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1.3। सबसे पहले मैं बता दूं इसमें क्या आप पढ़ेंगे। PWD एक्ट जो 1995 बना, इसमें कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी एज पर द मतलब PWD एक्ट कब बना और इसके मतलब इससे रिलेटेड जो पेपर में पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हम जानें कि ये नियम जो था 1995 बना। कितने? 95। इसका पूरा नाम क्या है? पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। मतलब ये फुल फॉर्म ही पूछे था, PWD की फुल फॉर्म ही पूछी थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो 1995 बना। तो ये क्या अधिनियम जो है ये पूरे देश में लागू है, केवल अभी तक जम्मू कश्मीर में नहीं लागू किया गया ये। तो इसका पूरा नाम हिंदी में विकलांगजन अधिनियम बोलते हैं। क्या? विकलांगजन अधिनियम। तो इसमें क्या है? पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर इसमें आगे हम बात करते हैं, देखिए इसमें क्या है कि इसमें कितनी प्रकार की दिव्यांगता है। देखिए दिव्यांगता इसमें टोटल 7 प्रकार की दिव्यांगता है। तो इसके बाद फिर RPW जो होता है राइट्स ऑफ वाला, उसमें 21 प्रकार। इसमें कौन कौन सी 7 प्रकार? तो मतलब PWD पर्सन विद PWD, तो इसमें कितने 7 प्रकार की दिव्यांगता। तो इसमें कौन कौन सी दिव्यांगता? दृष्टिहीनता, अल्पदृष्टि, कुष्ठ रोग, श्रवण क्षतिग्रस्तता, गामा का क्षमता, मानसिक मंदता, मानसिक रूपता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग 7 डिसेबिलिटी जो इसको आप याद कर सकते हैं और इसको इम्पोर्टेंट रूप में आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। ये आप 10-10, 15-15 मिनट की अगर वीडियो देखते रहेंगे तो आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको सबसे पहले मैं बात ये बता दूँ, आपको पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 को सबसे ज़्यादा तैयार करके रखें, क्योंकि इन तीनों से आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में काफ़ी मदद मिलती है। तो PWD एक्ट में कितने प्रकार की दिव्यांगता थी? 7। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इसका पूरा नाम क्या है। उसके बाद यह नियम कब बना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, और इसमें कितनी प्रकार की दिव्यांगता है और कौन कौन सी दिव्यांगता है। इसमें काफ़ी प्रश्न बन गए, तो आप ये 7 प्रकार की दिव्यांगता जो है इसको लिख सकते हैं। अगर इसके आगे हम बात करते हैं दृष्टिहीनता क्या होती है, जिसको विजुअल इम्पायरमेंट बोलते हैं। क्या? विजुअल इम्पायरमेंट, जिसको VI बोलते हैं। मानसिक मतलब जो VI क्या होता है? जो मतलब नेत्र द्वारा जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है, इनको अभाव होता है, पूर्णतः ग्रसित होते हैं, वे दृष्टिहीनता वाले श्रेणी में आते हैं। नंबर इसमें क्या होता है कि दृष्टि का पूर्ण अभाव होना, और फिर सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र दृष्टि, जब 6/60 या 20/200 से अधिक, मतलब ये जो दृष्टिकोण का जो आपका लेवल दिया गया इतने में होना चाहिए। दृष्टि की सीमा क्या आपका 20 डिग्री कोण वाली होनी चाहिए, उससे भी खराब हो। जो 20 डिग्री से कोण से हो या उससे भी खराब होती है, ये दृष्टिहीनता की श्रेणी में आती है। क्या? VI, जिसको बोलते हैं विजुअल इम्पायरमेंट। अल्प दृष्टि क्या होता है? इसको बोलते हैं लो विजन। क्या बोलते हैं? लो विजन। लो विजन इसमें क्या है? इसमें मतलब उपचार के बाद संशोधन, जैसे कुछ बच्चों क्या कुछ व्यक्तियों को जब दिखाई नहीं देता उनका ऑपरेशन कराते हैं, उसमें लेंस की सुविधा उपलब्ध है, जिससे उनसे कुछ बहुत दिखाई देना। लेकिन क्या होती है उसकी जो दृष्टि क्षमता होती है कुछ बहुत तो हास मतलब क्या होता है? नुकसान, हानि हो जाती है। तो इस प्रकार के मतलब इस प्रकार की क्षमता को हम अल्पदृष्टि वाला व्यक्ति कह सकते हैं। अगर कुष्ठ रोग को लेप्रोसी कार्ड, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, कुष्ठ रोग क्या होता है? कुष्ठ रोग आपने देखा होगा कि जैसे क्या होता है, इससे कुछ हाथ पैर आधे हो जाते हैं, मतलब गलन टाइप जिसको हम बोलते हैं, उसको कुष्ठ रोग। ऐसा व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाने के उपरांत निम्नलिखित में से किसी एक से अधिक क्षमता होता है। मतलब क्या होता है, उनको कुष्ठ रोग होता है, लेकिन धीमे धीमे समाप्त होने के बाद फिर भी वह उससे कुछ ना कुछ समस्याएं हो जाती हैं, जैसे उस व्यक्ति को कुष्ठ रोग व्यक्ति कहा जाता है। तो ऐसे में क्या होगा? हाथ पैर अथवा नेत्र की पलक में संवेदना की कमी, मतलब आँख पलक क्या होती है, जैसे आपकी आँख के पास कुछ आता है तो आपकी जो संवेदनशील है बहुत गतिशील होती है, उनकी क्या होती है? कम हो जाती है। और उनके क्या है? आंशिक पक्षाघात होता है, और गंभीर शारीरिक विरूपता और वृद्धावस्था से ग्रसित हो जाते हैं। क्या होता है? उनमें काफ़ी मतलब एज का काफ़ी ज़्यादा लेवल देखने को मिलता है। अगर उसके आगे हम बात करते हैं श्रवण, इसको हेयरिंग इम्पायरमेंट, जिसको HI बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो संवाद संबंधी क्रिया
क्लास में कठिनाई महसूस, मतलब क्या होता है उसको बोलने चालने में। श्रवण क्या, जो सुन नहीं पाएगा वो बोल तो सकता नहीं। तो इसमें क्या होती है, इनकी जो श्रवण क्षमता होती है, जैसे क्या होता है 60 डेसिबल होता है, डीबी को डेसिबल होता है, या उससे अधिक हान हो जाती है तो वो क्या श्रवण गसित की श्रेणी में आ जाता है। तो क्या वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा कहलाता है। गामा का क्षमता इसका फिजिकल डिसेबिलिटी बोलते हैं। क्या फिजिकल डिसेबिलिटी, ऐसा व्यक्ति जिसकी हड्डियाँ, जोड़ों अथवा मांसपेशियों में समस्या हो जाती है, इससे वो शारीरिक रूप से क्रियाकलाप नहीं कर पाता, उनमें काफ़ी परेशानी होती है। तो क्या उनको गामा का क्षमता, इसको फिजिकल डिसेबिलिटी बोलते हैं। मानसिक मंदता क्या होता है, मेंटल रिटार्ड, जिसको MR बोलते हैं। मेंटल रिटार्ड, ऐसा व्यक्ति जो चित्त अवरुद्ध तथा अपूर्ण विकास की अवस्था में विशेष रूप से वृद्धि या समानता द्वारा परिलक्षित की जा रही हो, तो मानसिक मंदता का। मानसिक मंदता में क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो अपूर्ण, मतलब जिनको क्या होता है मानसिक मेंटल, जो मतलब सामान्य मनुष्य से हट के कुछ होते हैं, उनको मानसिक मंदता की श्रेणी में रखा जाता है। और मानसिक रोगता क्या होती है, मेंटल इलनेस जिसको बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति जो मानसिक बीमारी से ग्रसित हो, मानसिक रोग कहा जाता है। मानसिक रोगता मानसिक भिन्नता से भिन्न होती है। इनमें क्या होता है, तो काफ़ी डिफरेंस है। किसमें क्या होता है कि इसमें फिजिकली भी कुछ बच्चों को दिक्कत होती है। मानसिक जो मेंटल इलनेस, उसको केवल मस्तिष्क की, मतलब देखने में एक समान पुरुष मनुष्य दिखते हैं, बट वो समान मनुष्य नहीं होते। क्या होते हैं, उनको मानसिक रोगता बोलते हैं। तो ये मतलब ये यूनिट जो थी आप, इसमें क्या होता है कि मानसिक रोगता मतलब मेंटल इलनेस, और मानसिक मंदता मेंटल रिटार्डेशन। तो इसमें क्या होता है, मनुष्य क्या होता है, एक समान मनुष्य होता है। बट मेंटल इलनेस मतलब क्या होता है कि इसमें फिजिकली कुछ नहीं होगा, ओनली मेंटली मानसिक रूप से उनको कोई ना कोई दिक्कत होती है, तो मानसिक रोगता हो जाती है। मानसिक मंदता में क्या होता है कि उसको फिजिकली भी कुछ दिक्कत हो सकती है, उनकी जो विशेष रूप से जो वृद्धि होती है वो नहीं हो पाती। तो इसमें और मानसिक रोगता में काफ़ी अंतर है। तो इसमें मैंने बताया कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मानसिक मंदता में क्या फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता है। बाकी मेंटल इलनेस में ओनली मेंटली, नॉट फिजिकली। तो क्या मतलब जो शारीरिक रूप से कुछ अक्षम ना हो, बाकी मानसिक रूप से अक्षमता पाई जाती है, उसे मेंटल इलनेस की श्रेणी में रखा है। तो आप लोगों ने PW एक्ट के बारे में पढ़ा। PW एक्ट क्या है, ये कब बना, तो PW एक्ट जो है 1995 में बना, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी बोलते हैं, विकलांगजन अधिनियम। इसमें 7 प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी बनाई गई। इसमें जो 7 प्रकार की दिव्यांगता, ये मतलब यूनिट आप कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मतलब जो ये 7 प्रकार की दिव्यांगता, दृष्टिहीनता, इसको विजुअल इम्पेयरमेंट, अर्धदृष्टि, लो विजन, कुष्ठ रोग जो लेप्रोसी कार्ड बोलते हैं, और श्रवणग्रस्तता जिसको HI बोलते हैं, और गामा की क्षमता होता है, और मानसिक मंदता होता है। ये 7 प्रकार की दिव्यांगता के बारे में आप पढ़ लीजिए। ये इनमें से एक या 2 पक्का पूछी जाएंगी, हर बार पूछी जाती हैं। तो आप लोग ये यूनिट क्या थी, ये यूनिट की वीडियो छोटी बनेगी, और इसमें केवल PW एक्ट के बारे में बताएंगे। तो PW एक्ट आप लोग आसानी से समझ गए कि पर्सन विद डिसेबिलिटी 1995 में बना, जिसको विकलांगजन अधिनियम बोलते हैं। इसमें 7 प्रकार की दिव्यांगता पाई जाती हैं, जो दृष्टिहीनता, अल्पदृष्टि, कुष्ठ रोग, श्रवणग्रस्तता, और गामा की क्षमता, मानसिक मंदता, मानसिक रोगता। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी सकते हैं। ये 7 प्रकार की दिव्यांगता जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दिव्यांगता है आप लोग एक प्रकार से कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट क्या होती है, व्यापकता आधार आप पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट यूनिट की वीडियो भी जल्दी आएगी। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट, तब तक सभी भाइयों को राम राम।